ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ सारे हिंदुस्तान के सामने, मैं थोड़ा ऊंचा बोल लूँगा, बहुत बड़ी एक मैन मेड और आई वुड से मोदी मेड समस्या सामने आई खड़ी है। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा तो कोरोना है। उस प्राकृतिक आपदा का फायदा उठा के देश के नाल ते देश के किसान के नाल खास तौर पर ते ट्रांसपोर्ट सैक्टर के नाल बहुत वड्डा धक्का मोदी सरकार कर रही है। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मैन मेड प्रॉब्लम विच हैज़ बीन फोर्स्टेड अपॉन द कंट्री एंड द फार्मर एंड द ट्रांसपोर्टर्स इन पर्टिकुलर। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ नहीं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिस तरह मैं सारे साथियों नाल किसानों नाल गल करदा कह रहा सीगा, अज ताईं किसान ट्रैक्टर नूं अपना गड्ढा दसदे सी भी किसान दा गड्ढा है, ट्रैक्टर नहीं। पर अज मोदी साहब की मेहरबानी करके वो वाकई गड्ढा बन गया, क्योंकि कोई भी किसान इन्ने महंगे तेल दे नाल इस ट्रैक्टर नूं, ए ट्रैक्टर विच हैज़ बीन ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, a tractor which has been an instrument to bring in the green revolution. Green revolution यूपी च क्यों नहीं आई, green revolution बिहार च क्यों नहीं आई? Because पंजाब का जिहड़ा किसान है, साडा जिगरा बहुत वड्डा है, we are a pioneer। साडे किसानां दे अंदर जज्बा है, जिथे उन्होंने अपना खून पसीना लाया इस जमीन चों। जदों PL 480 के तहत कणक, लाल कणक अमरीका तो आती सी, उन्होंने एक निश्चय करके, क्योंकि समय की पुकार सीगी भी देश अज मुहताज है अमरीका का, तो तुसी कुछ करो। तो सानू MSP प्रोमिस की गई, कहा गया भी तुसी जिन्नी कणक झोना उपजाओगे वो सारा सरकार खरीदूगी। तो असी खून पसीने मेहनत ते अपनी सोच दे नाल छले पे है गोदाम। सानू इस गल का शाबाशी मिलनी चाहिए सी किसान नूं, बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम्स अगर कोई एक इदारा काम कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ईवन इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन, वो खेतीबाड़ी है। बंपर क्रॉप हुई पंजाब के अंदर, 1 करोड़ 27 लाख टन अनाज मंडियां च आया, एक दाना खरीदिया गया। पर उसकी शाबाशी देने की बजाय साडे उत्ते पहला तो काला कानून ऑर्डीनेंस के जरिए लाया गया, तो दूजा जिहड़ा है हुण पिछले 21 दिनों तो कॉन्सटेंटली पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां ते एक्साइज ड्यूटी एंड प्राइस दोनों के जरिए एडा वड्डा बोझ पाया गया, जिहदे करके कल पहली दफा परसों डीजल दी कीमतां पेट्रोल नालों फालतू हो गई। इहदा मैं इन्ना ही कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये अजे खत्म नहीं होया। दिस इज़ ए एवर गोइंग ऑन गोइंग प्रोसैस। करीबन 18 लाख करोड़ रुपया पिछले 6 साल से मोदी साहब ने इस घटती हुई कीमतों के नाल, जिन्हों उन्होंने कहा सीगा भी मैं जदों 2014 च बने $125 तो घट के जी क्रूड प्राइसिस सी $25 पर आ गई सी। दिल्ली के अंदर एक पब्लिक रैली जदों दिल्ली के बाई इलैक्शन से केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे के दोबारा आया सी, रामलीला मैदान से मोदी साहब ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ देश के लिए और मेरी अच्छी किस्मत की वजह से ये कीमतें गिर रही हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं समझदा भी जदों का इन्होंने राज संभाला देश वास्ते इस तो ज़्यादा दुर्भाग्यशाली प्रधानमंत्री कोई नहीं है। कोरोना तो लैके, चाइनीज़ एग्रैशन तो लैके, टिड्डी दल तो लैके, बाढ़ तो लैके, भूकंप तो लैके, एवरी नेचुरल कैलेमिटी एंड मैन मेड कैलेमिटीज़ वी हैव बीन फेसिंग, इंक्लूडिंग द नोटबंदी, रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST, लोगों का जीना दुभर करता। बट दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। अज जिहड़ा मेन मकसद नूं असीं लैके आए हैं, कांग्रेस दे समय भी जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज छड्डिया $104 पर बैरल उस दिन रेट सीगा,
33 रुपये एग्जैक्ट प्राइस मैं कोट नहीं करना चाहता, गिव यू द प्राइस, बट जदों अज दे कंपेरेबल जो $40 की गल करते हैं, जो साडे डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय $40 सीगा, उदों तेल 33 रुपये विक रहा सीगा। 63 रुपये जिस दिन असीं छड्डिया $104 कच्चा तेल सीगा, 63 रुपये डीजल सीगा। अज दे दिन क्रूड प्राइसिस सैटरडे दियां सीगियां जिहड़ियां $40 के करीब सीगियां, ते डीजल जिहड़ा 80 रुपये कुछ पैसे विक रहा है। 63 रुपये तो लैके 80 रुपये ताईं 17 रुपये पर लीटर जिहड़ा डीजल की इनक्रीज़ हुई है, विच ट्रांसलेट्स इनटू पर जिहड़ी ड्रम खरीद के लिया किसान 200 लीटर का 3400 रुपया एक ड्रम के मगर किसान की कॉस्ट वधी है। अगर किसान छोटा किसान 2 ड्रम इस्तेमाल करता है तो जिहड़ी सो कॉल्ड किसान सम्मान निधि मोदी साहब ने कहा सी भी 500 रुपये पर मंथ असी किसान के खात्यां 'च पावांगे, 6000 रुपया सालाना जिहड़ी देण की गल कीती सी, उस जादूगर दे वांगू उस मदारी वांगू जिन्होंने 6000 रुपये एक जेब च पाया तो 7400 रुपये दूजी जेब चों किसान दे कढ़ लिया। साडी मंग है इस नूं जिहड़ी इनक्रीज़ कीती है इनू रोल बैक किया जाए। कीमतां गिर रही हैं, उहदे मुताबिक किसान नूं, ट्रांसपोर्ट नूं, आम लोगों नूं, जिहड़े लोग अज ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, उन्हां ते जिहड़ा पेट्रोल की कीमतां दा इंक्रीज़ होया है वो रोल बैक करके उन्होंने रिलीफ दिता जाए। इस नूं लैके अज सारे हिंदुस्तान के अंदर आप असी प्रदर्शन किया है ताकि इस मैं समझदा भी आ गल साडे अकाली साथियों ने कई बार गल की है। इट सीम्स पंजाब ने अकाली दल का तो खास तौर पर सुखबीर बादल का कोई ना कोई नुकसान किया है। अज भी तुसीं देखिया होना न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी है, आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द डे 1 हुण ताईं सिंस करोना स्टार्टेड मैं उन्होंने 21,000 कह रहा सी, पर अज जी एग्जैक्ट फिगर्स आई हैं 19,500 करोड़ रुपये का साडा रेवन्यू लॉस होया है ड्यू टू दिस करोना पिछले 3 महीनों के अंदर। इस साल जो करंट फाइनैंशियल ईयर है पंजाब का जो रेवन्यू लॉस है SBI की रिपोर्ट है जी तुसीं अज कढ़ के देख लो, उन्होंने अज कोट किया है हरियाणा इज द मैक्सिमम, उन्होंने 1,04,000 करोड़ रुपये का नुकसान होना है। साडा 85,000 करोड़ रुपये का नुकसान इस करंट रनिंग फाइनैंशियल ईयर के अंदर होना है। वी आर नॉट इन ए पोजीशन। पैसा कमाया केंद्र सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपया इन्हां एक्साइज ते प्राइस इंक्रीज के नाल उन्होंने कमाया है। असीं पंजाब चलाना है। मेरी हथ जोड़ के बेनती है खास तौर पर अकाली वालियां नूं ते BJP वालियां नूं, क्योंकि जिस दिन जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह सीगे किसी दिन भी बादल साहब सुखबीर बादल ते उन्हां दे घरों किसी दिन खाली हथ मुड़ के नहीं आए उतों, तो जदों के मोदी साहब बने मैनूं एक दिन भी याद नहीं भी सुखबीर बादल या BJP के प्रधान जाके पंजाब वास्ते कुछ लैके आए होण। वाई आर दे आफ्टर पंजाब? पंजाब नूं कंगाल करके अपनी सरकार बनाना चाहते। उन्होंने चाहिए है भी जाके केंद्र सरकार के पंजाब का केस प्लीड कर भी पंजाब के रेवन्यू घटे है, 85,000 करोड़ रुपये का नुकसान सानू सामने खड़ा है, वो वास्ते साडी भरपाई की जाए। कैप्टन साहब ने जेडे पैकेज की मंग की 80,000 करोड़ रुपये की, इट इज़ इन कंटैक्सट ऑफ दिस। आई थिंक खैरा साहब को कुछ ज़्यादा पता होना, ओनली ही कैन कमेंट। मैं इन्हां गल्लां ते कमेंट नहीं कर। किहड़े बाजवा साहब की गल कर रहे हैं? गुड बाजवा बैड बाजवा किहड़े बाजवा की गल साडे कोल? BJP अच्छा बाजवा दे कहते ना, मैं क्या बाजवा मैं बाजवा कहने के भाजपा क्या होना, मैं क्या बाजवा गुड और बैड बाजवा बादल साहब की स्टेटमेंट है साहब। बादल साहब ने व्हेन आई वाज लीडर ऑफ ओपोजिशन उन्होंने खड़े होकर कहा सी भी थोड़े कोल कोई एक गुड बाजवा एक बैड बाजवा है। आई डोंट नो व्हिच वन ही मीन्स। थैंक सब इन्नी तो मेरे ख्याल शराब ही नहीं बेची जाती जिन्हें घपले की गल कर रहे हैं सब। वट देयर हैज़ बिन, देखो इस गल ते कंसर्न काफ़ी अरसे तो साडे MLA साहब ने किया, कैप्टन साहब ने इस करके स्पैशल SCT भी की है, इज लुकिंग इनटू इट। सारा जो कोई भी इस लॉकडाउन के दौरान अगर किसी ने ठगियां की हैं दे विल बी ब्रॉट टू बुक। नो वुड भी देखो पंजाब का सरमाया है, यदा एक्साइज इज़ द ओनली रेवन्यू जिहड़ा सानू मिली जाता है।
बाकी ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਥੀਸ ਆਰ ਓਨਲੀ 2 ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਇਟ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਪੇਡ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਫॉर द, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਸਿਸ, ਬਾय द ਮਾਸਿਸ, ਫॉर द ਮਾਸਿਸ, ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਾਹੂਕਾਰਜ਼, ਫॉर द ਸਾਹੂਕਾਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਾय द ਸਾਹੂਕਾਰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐਸਆਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਊ ਕਮ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਸ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਈਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ। ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਇਨ ਦਾ ਹਰਡ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਆ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ ਡਿਸੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਓਪਨ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਓ ਇੱਕ ਗਿੱਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।